हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? हाँ जी, ऑनलाइन हो जाए सब लोग। जी कायनात। हाँ जी नबीला, कैसी हो? शुक्र है तुम तो ऑनलाइन होगी, और तो कोई अभी तक ऑनलाइन नहीं हो। ग्रुप में इन्फॉर्म करो सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो, लेक्चर का टाइम हो गया। हाँ जी कायनात, कैसी हो? 9:12 हो गए, सिर्फ 2 लोग ऑनलाइन है। मैंने कोई टेस्ट नहीं लेना, ये तुम लोगों की पनिश है। ये कोई तरीका है? आप लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई लेक्चर के लिए नहीं आप लोग इकट्ठे होते हो। नबीला और कायनात को एक ग्रुप में मैसेज करने की जरूरत नहीं है, जिसने ऑनलाइन होना है वो खुद होगा। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज हमने देखे थे, काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। अब इनकी शेप शक्ल वगैरह क्या होती है ये मैं आज आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ इसके इमेजेस के टाइप्स ऑफ जो सब्सटेंस अब्यूज़ है। इनमें जो टाइप्स आपको कोकेन, हलूसिनोजेंस बताए हैं, इनहेलेंट्स बताए हैं, मैंने आपको निकोटीन, ओपियोइड्स वगैरह बताए हैं। तो ये होते क्या हैं देखने में, किस तरह के होते हैं, ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। ये साइड पे ड्रग ऑफ अब्यूज कौन कौन सी हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हो, आपके पास जो शो हो रही है साइड पे ड्रग ऑफ अब्यूज में कौन कौन सी आ रही हैं। आपा आहिस्ता, पीसीपी है, ठीक है। और ये जो अगर मैंने आपको मैथ एम्फेटामिन्स बताई थी वो है, स्टीरॉइड्स है जो लोग लेते हैं, कोकेन है, ये आप देख सकते हो पाउडर की फॉर्म में है। केटामिन इंजेक्शन मैंने आपको बताया था, पेन किलर्स लोग लगाते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, और इसके अलावा ये डिफरेंट मेडिसिन इनहेलेंट्स हैं जैसे कि स्प्रेज वगैरह हैं, हेरोइन है, ये स्पून्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर इसको मेल्ट करके और फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में LSD है, ठीक है, मॉर्जिना है, इस तरह की लोग जो है मैरिजुआना पता नहीं क्या नाम होता है, इस तरह की मेडिसिन को यूज़ करते हैं एज ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा 28 डिफरेंट कॉमन अब्यूज ड्रग्स हैं, ये आप देख सकते हो, इस पिक्चर में भी आपको शो हो रही है। ठीक है,
अच्छा। हाँ जी निम्रा, कैसी हो? ठीक है। आप लोगों को समझ आई है इसकी? ये जो बताया हुआ था, जैसे इसमें क्या है, MDMA है, MDMT है, ठीक है, इनहेलेंट्स दिए हुए हैं, केटामिन इंजेक्शन है, प्रिस्क्रिप्शन ट्रैंकुलाइजर्स हैं, ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शंस की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, और ये खत करके एक पौधा है, ये भी यूज़ होता है। और ये देखो मतलब किस तरह की हैं मेडिसिन, जो कि हमने कभी मतलब सोचा भी नहीं है। टोबैको है, PCP है, टैबलेट्स हैं, ये कैनबिस है, और ये सारी मेडिसिन है। मैरिजुआना है, मैरिजुआना कुछ होता है, कोई नशे का ही है, वो भी यूज़ होती है। अल्कोहल है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एडिक्शन करवाती हैं, प्लस जो है वो सेडेशंस को पूरा करती हैं। इस काम के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। चलो। अल्कोहल है, आप ये देख सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में होती हैं। अल्कोहल क्या करवाती है, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको डिप्रेस कर देती है, उसके लिए डिप्रेसेंट्स है। इंटॉक्सिकेशन में क्या करती है, ब्लड अल्कोहल लेवल जो है वो 0.08 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक चला जाता है। इसकी वजह से ये दूसरा ये क्या करती है कि प्रोग्रेस फ्रॉम मूड लेबिलिटी, इम्पेयर जजमेंट करवा देती है, पुअर कोऑर्डिनेशन करवा देती है, टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, स्वेयर डिसआर्थरिया करवा देती है, एमनेसिया करा देती है, अटैक्सिया करा देती है, और ऑब्चुंडेशन। ये क्या है, ठहरो मैं देखती हूँ। डिसआर्थरिया। अच्छा, अब अल्कोहल क्या करवाती है, जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है, सही और गलत की पहचान नहीं रहती, आपको पता नहीं लगता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, चीज़ों को बैलेंस करना, आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा इंक्रीज़ कर देता है लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को। न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसमें डिसार्थ्रिया हो जाता है। डिसार्थ्रिया क्या है? डिसार्थ्रिया अकर्स व्हेन द मसल्स यू यूज। डिसार्थ्रिया कब होता है? जब मसल यू यूज फॉर स्पीच आर वीक और यू हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग देम। जो आपके बोल जो होता क्या है कि बेसिकली जो आपका वो होता है, वो जो बोलने की जो कैपेसिटी है, बोलने की जो एबिलिटी है, उसमें जो है वो इम्पेयरमेंट हो जाती है। वो किस तरह से होती है कि जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाते। म्यूट करो। जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किए जाते और उससे प्रॉब्लम ये आती है कि बोलने में प्रॉब्लम आती है। डिसार्थ्रिया है और डिसार्थ्रिया ओपन कॉजेज स्लर्ड और स्लो स्पीच होती है, दैट कैन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जिसको समझने में मुश्किल होती है। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने, आपने देखा है कि अक्सर मूवीज़ में जिन लोगों ने अल्कोहल ली होती है, उनका क्या होता है, उनकी वजह से क्या होता है कि वो लोग सही तरह से बोलते नहीं है, उनकी स्लर्ड स्पीच होती है। इसके अलावा इसके साथ साथ एमनेजिया होता है। एमनेजिया क्या है? Amnesia is a form of memory loss. ठीक है, some people with the amnesia have difficulty forming new memories. उनको new memories बनाने में difficulty होती है। Others cannot recall factors और जो others जो हैं वो बाकी जो इसके अलावा हैं वो facts को recall नहीं कर सकते। तो इसके बाद है, और past experience का people with the amnesia usually retain knowledge of their own identity। और amnesia के साथ ज़्यादातर जो लोग हैं, amnesia में जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ नॉलेज ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी रखते हैं, इसके अलावा सब भूल जाता है। एज वेल एज मोटर स्किल्स रहती है। माइल्ड मेमोरी लॉस होता है, नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग में। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एमनेसिया। इसके अलावा अटैक्सिया हो जाता है। अटैक्सिया क्या है? अटैक्सिया जो है वो डिजेनरेटिव डिजीज है नर्वस सिस्टम की। मैनी सिम्टम्स ऑफ अटैक्सिया मिमिक दोज ऑफ बीइंग ड्रंक। अटैक्सिया में क्या है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं जो या मिमिक होते हैं और बीइंग ड्रंक से, जैसे कि सच एज स्लर्ड स्पीच होगी, स्टम्बलिंग होगी, फॉलिंग होगा, इनकोऑर्डिनेशन होगी। दिस सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय डैमेज टू द सेरिबेलम। सेरिबेलम का अगर डैमेज होता है तो तब इस तरह के ज़्यादातर जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पोंडेंट फॉर कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसी तरह फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ली जाती है तो उसकी वजह से कार्डियक मायोपैथी हो जाती है। दूसरा पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, एसोफेजाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर है, ल्यूकीमिया है, ल्यूकोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और असाइटिस है। अल्कोहल विड्रॉल में क्या होगा? अर्ली में अगर अल्कोहल विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, अगर लेना छोड़ देते हैं तो अर्ली में एंग्जाइटी होगा, इरिटेबिलिटी होगी, ट्रेमर होगा। ठीक है, और इसके अलावा इंसोम्निया होगा, नोजिया होगा और टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरथर्मिया होगा, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस होंगे, सीजर्स होंगे। अर्ली में एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी रहेगी। ठीक है, और ट्रेमर होगा।
हाथ वगैरह कांपेंगे, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, नोजिया रहेगा, टैकीकार्डिया रहेगा, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गई और हाइपरथर्मिया होगा, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस रहेंगे। सीजर्स में क्या होगा, जनरली सीन 24 टू 8 आवर्स में, 24 टू 48 आवर्स के अंदर सीजर्स होने के चांसेस हैं, यानी कि फिट्स पड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफन ग्रैंड माल भी हो सकता है, ठीक है। ग्रैंड माल क्या है, ग्रैंड माल सीजर्स हैं, जिसमें क्या होता है कि आ फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी होता है, करेक्टराइज्ड बाय टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं, इन्वॉल्विंग 2 फेजेस होते हैं। द टॉनिक फेज इन विच द बॉडी बिकम्स रिजिड, बॉडी जो है वो रिजिड हो जाती है, और क्लोनिक फेज में इन विच देयर इज अनकंट्रोल्ड जर्किंग होगी। और टॉनिक जो सीजर्स होते हैं उसमें मे और मे नॉट बी परसीव्ड बाय एन ऑरा एंड आर ऑफन फॉलोड बाय हेडेक, कंफ्यूजन और स्लीप। विड्रॉल अगर जो है, अगर विड्रॉल डिलीरियम हो जाए तो उसमें क्या होगा, जनरली 48 से 72 आवर्स में होगा। ये स्पेशली उनके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा जो है वो अल्कोहल लेते हैं, बहुत बड़े लेवल पे अल्कोहल लेते हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं के लिए होता है। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है इन लोगों का। इसके अलावा हेलुसिनेशन होती है, मार्क्ड ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। आप देखो सिंपल जो अल्कोहल है, अगर सिर्फ जो अल्कोहल ही लेते हैं उसके क्या कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जो इससे बड़े लेवल पे लेते हैं उनका क्या होता होगा, जो इससे बड़ी लेवल पे ड्रग्स लेते हैं जैसे कि बाकी ओपियोइड्स वगैरह और हेरोइन और हशीश, इस तरह की जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है, हम लोगों को तो नाम भी नहीं प्रॉपरली बोलने आते। अच्छा, अल्कोहल ट्रीटमेंट क्या है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, यानी कि स्पोर्ट है, एजुकेशन है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, साइकेट्रिक एंड फिजियोलॉजिक ट्रीटमेंट है। मेडिकेशन में क्या है, डिसल फ्रेम है, मेडिकेशन में नेल्ट्रोक्सन है, यानी कि ये नेलोक्सन से निकला हुआ है, और अकैम्प्रोसेट है, यानी कि ये मेडिकेशन के जो है वो सॉल्ट है जो कि यूज़ की जाती है। बेंजीडाइज़ेपिन है, बार्बिचुरेट्स है, ठीक है। बेंजीडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट्स है, ये क्या करते हैं, ये इंटॉक्सिकेशन होती है इनकी। सबसे पहले तो क्या होगा, सिमिलर टू अल्कोहल होती है इनकी इंटॉक्सिकेशन, बट लेस कॉग्निटिव होता है, लेस कॉग्निटिव और मोटर इम्पेयरमेंट होती है इसमें। ये इसका वेरिएबल रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि लाइपोफिलिया है, तो एंड ऑनसेट ऑफ द एक्शन एंड द ड्यूरेशन इन सीएनएस, यानी कि सेरेब्रल नर्वस सिस्टम पे इसका जो है वो ड्यूरेशन और इफेक्ट जो है वो कम होता है। द मोर लाइपोफिलिक एंड शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, द मोर एडिक्शन दे कैन बी, ऑल कैन बी एडिक्टिंग, ठीक है, और ये सारे एडिक्टिंग हो सकते हैं। विड्रॉल इफेक्ट इसका क्या होगा, सिमिलर टू अल्कोहल विद एंजाइटी। कायनात जो जिस तरीके से लोग लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं आपके क्लास फेलोज, ये सारे के सारी इसमें फॉल्ट आपका और बॉयज़ का है कि आपने क्लास के साथ आपकी कोई भी किसी भी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं। और बॉयज़ तो खुद क्लास नहीं लेता, वो किसी को क्या कहेगा। बॉयज़ के अलावा बॉयज़ ने फिर भी 2-4 दफ़ा लिया, बाकी किसी ने कोई क्लास नहीं लिया। और मैं ये लेक्चर्स रिपीट नहीं करवाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। जो लोग नहीं ले रहे लेक्चर वो अपने खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बेंजोडाइज़ेपिन के विड्रॉल इफेक्ट्स क्या आते हैं, नहीं वो अपनी मर्जी से नहीं लेते, लेकिन आप कोऑर्डिनेशन में रहो, आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें मैसेज कन्वे करो, जिस तरह से भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। सिमिलर टू अल्कोहल विद एंजाइटी, इसके विड्रॉल इफेक्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं जैसे कि एंजाइटी के हैं, जैसे कि अल्कोहल विड्रॉ करने के होंगे, यानी कि इसमें एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, इंसोम्निया होगा, फटीग होगी, ठीक है, और ट्रेमर होगा, स्वेटिंग होगी, पुअर कंसंट्रेशन होगी। टाइम फ्रेम डिपेंड्स ऑन द हाफ लाइफ, ठीक है, और हाफ लाइफ पे टाइम फ्रेम इसका डिपेंड करता है कि कितनी हाफ लाइफ है, कि किस तरह की आपने मेडिसिन लिया, वो कितनी देर तक इफेक्ट करती है, यानी कि हाफ आवर में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, या फिर 1 आवर में, 2 आवर्स में, 6 आवर्स में, 10 आवर्स में, ठीक है। कॉमन डिटॉक्स मिस्टेक्स जो है वो क्या है,
इस टैपरिंग टू फास्ट कॉमन डिटॉक्स जो मिस्टेक होती है वो अगर बहुत ज़्यादा, अगर डिटॉक्स वो फेज़ है जिसमें हम टैपर करवाते हैं और हम मेडिसिन ख़त्म करवाना चाह रहे होते हैं, और अगर टू फास्ट करवा दी जाए तो वो फिर उससे क्या होता है, वो मिस्टेक हो जाती है और उससे प्रॉब्लम्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा आने लग जाते हैं, सिम्टम जब वर्स हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द टैपर, और जब टैपर एंड करना होता है तब तक बहुत ज़्यादा सिंड्रोम जो है वो वर्स हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि पहले क्या हुआ है कि उसको टैपर बहुत फास्ट कर दिया। कन्वर्ट शॉर्ट एलिमिनेशन benzodiazepine to longer elimination half life drug and then slowly taper। जो कन्वर्ट करना है एलिमिनेशन बेंजोडाइजेपिन को किससे, टू लॉन्गर एलिमिनेशन हाफ लाइफ ड्रग से, ठीक है। यानी कि कन्वर्ट कर देना है शॉर्ट एलिमिनेशन को, यानी कि एक शॉर्ट एक्टिंग वो होती है जो कि बहुत थोड़े टाइम में बहुत तेज़ी से असर करे, लॉन्ग एक्टिंग वो होती है जिसका असर ज़्यादा टाइम रहता है लेकिन स्लोली इफेक्ट करती है। तो हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है शॉर्ट एक्टिंग को लॉन्ग एक्टिंग में, यानी कि कुछ लोग एकदम से इंजेक्शन लगाते ही सुन्न हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो हमने उससे कन्वर्ट करना है और किस में डालना है, लॉन्ग एक्टिंग में डालना है। गनी सर मुनव्वर पक्का हो गया, मैं सुबह से सोच रही थी, मुझे याद समझ नहीं था आ रहा। शौक है तो शॉर्ट एक्टिंग से लॉन्ग एक्टिंग में इसको कन्वर्ट करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसको फिर हम टैपर कर देंगे। आउट पेशेंट टैपर में क्या होता है, डिक्रीज कर देते हैं डोज को एवरी 1 to 2 वीक्स में एंड नॉट मोर देन 5 mg डायज़ापिन डोज जो है वो 5 mg के इक्वलेंट हो, ठीक है। फिर इसके अलावा 5 डायज़ापिन जो है वो इज इक्वल टू 0.5 एल्प्राजोलम के होती है, इक्वल एल्प्राजोलम, और दूसरा 25 जो क्लोर डाइज़ाप्रोक्साइड है, ये 0.25 कोलेंजापैम के इक्वल है और ये लोराज़ापैम के इक्वल है। ये सारी मेडिसिन है और इनके सॉल्ट है। मे कंसीडर कार्बिमाजोल, कार्बामेज़ापिन है और वेल्प्रोइक है, एसिड है, ये स्पेशली है इफ़ डूइंग रैपिड टैपर, अगर टैपर देने रैपिड करना हो टैपर तो फिर ये सारी मेडिसिन देते हैं। बेसिकली ये जो हैं ये सारी मेडिसिन हैं जो कि एडिक्शन को थोड़ा सा कम करवाती हैं, सिम्टम्स को कम करवाती हैं, विड्रॉल इफेक्ट्स को कम करवाती हैं, लेकिन रिप्लेस करती हैं एडिक्शन की सब्सटेंसेस को, यानी कि एज सप्लीमेंट यूज़ किया जा सकता है या एज रिप्लेसमेंट। बेंजोडाइज़ापिन जो है वो एल्प्राजोलम जो है वो जेनेक्स के नाम से आती है और ये हाफ टैपर करनी है, हाफ टैबलेट 6 to 12 आवर्स में। ऑक्साजिपैम जो है ये सिरेक्स के नाम से है, हाफ टैबलेट आपने करनी है 12 आवर्स में, 8 to 12 आवर्स में। इसके अलावा टेमाजिपैम है, ये रेस्टोरिल के नाम से आती है। बेसिकली जो जेनेक्स है, सिरेक्स है, रेस्टोरिल है, क्लोनोपिन है, 81 है। 81 जो आपने अक्सर टैबलेट सुनी होगी ना कि 81 की टैबलेट खा ली, 81 की खा ली, वो बेसिकली उसकी स्पेलिंग ये होते हैं 81, वो 8 और 1 नहीं होता, ठीक है। ये इसको टैपर करना है, इसको हाफ टैबलेट देनी है 10 to 20 आवर्स में, ठीक है। और इसके अलावा लिबेरियम है, ये आती है हाफ टैबलेट 30 to 100 आवर्स में, लेस लिपोफिलिक होगी। और डाइज़ापिम जो वैलियम है ये हाफ देना है 30 to 100 आवर्स में, मोर लिपोफिलिक है, ठीक है। तो ये सारी जो ये क्या करता है, जैसे ऑक्साजिपैम है, टेमाजिपैम है, लाजापैम है, ये मेटाबोलाइज करता है थ्रू ओनली यूरोनिडेशन इन लीवर, ये क्या है, लीवर से ये फिल्टर होता है और ये एंड नॉट इफेक्टेड बाय एज हेपेटिक इंसफिशिएंसी, ठीक है। ये मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, देखो ये बिल्कुल रेडी बैठी हुई है। बेड ज़्यादातर जो ओपियोइड्स होते हैं ये बेडरूम इंजेक्शंस होते हैं। बेडरूम ड्रग्स या ड्राइंग रूम ड्रग्स इनको कहा जाता है। वो क्यों, क्योंकि लोग अपने बेडरूम के अंदर जो है ना इस तरह की मेडिसिन्स लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं इस तरह के।
जैसे कि आप ये देख सकते हो ड्राइंग रूम में एंजॉय करते हुए, वो जैसे देखा था ना उसका, आप लोगों को याद होगा। वो जो है उसका नाम क्या है बंदे का, करण जौहर, वो जैसे पार्टीज करवाता है, तो ये इस तरह की सिचुएशन होती हैं। अच्छा, तो क्या है कि ओपियोइड्स हैं ज़्यादातर टैबलेट और इंजेक्शन की फॉर्म में होते हैं। ओपियोइड क्या करते हैं, बाइंड टू द एमयू रिसेप्टर्स इन द सीएनएस टू मॉड्यूलेट पेन। ठीक है, ये बाइंड कर देती हैं एमयू रिसेप्टर्स को कहाँ पे, सीएनएस में, और ये पेन को मॉड्यूलेट कर देते हैं। इंटॉक्सिकेशन में क्या है, पिन पॉइंट पीपल्स हो जाते हैं। इंटॉक्सिकेशन जब स्टार्ट होता है तो इसमें जो पीपल हैं वो बिल्कुल ही जो पीपल हैं वो पीपल आपको पता है ना, पीपल जो होते हैं आई के जो पीपल होते हैं वो बिल्कुल ही इसके अंदर वो हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं साइज में। और जो पीपल है उसके साइज से ही अंदाज़ा लगता है कि पेशेंट जो है वो एडिक्ट है या उसने बहुत ज़्यादा नशा लिया हुआ है, हम उसी से अंदाज़ा लगाते हैं। और इसके अलावा सेडेशंस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा। ठीक है, और विड्रॉल में क्या होगा, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग है अनलेस फेयर मेडिकेशन मेडिकल इलनेस ना हो, जैसे कि एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल होगा, साइन एंड सिम्टम में डायलेटेड पीपल होंगे, और लैक्रिमेशन आ गया। मैं एप्लीकेशन किसकी, क्या हुआ डॉक्टर को ओके, फिर वो पास बनवा लेना हॉस्टल के अंदर जाने के लिए। जी, विड्रॉल में क्या है, विड्रॉल में ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा
जैसे कि अल्कोहल के विड्रॉल इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे थे, ओपियो उसके बहुत ज़्यादा थे, बेंज़ोडाज़ेपिन के बहुत ज़्यादा स्वेयर साइड इफ़ेक्ट्स थे, विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन इसमें ये इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं होंगे अगर इसके साथ कोई और मेडिकल हिस्ट्री ना चल रही हो साथ में तो, ठीक है? जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि एक्सट्रीमली पेशेंट जो है वो एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा पीपल डायलेटेड होंगे, लैक्रिमेशन होगी, गूज पम्प होंगे, लैक्रिमेशन यानी कि आँखों से आंसू आना, ठीक है? बार-बार उसकी आँखों में पानी नहीं आँखों से पानी निकलता रहेगा, गूज पम्प्स बार-बार होंगे। इसके अलावा डायरिया होगा, माइल्जिया होगा और आर्थ्रेल्जिया होगा और डिस्फोरिया होगा और इसके अलावा एजिटेशन होगी। मुबीन इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हुई हो? हाँ जी मुनीबा इतनी लेट क्यों हुई हो? ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में क्या होगा इसमें कि सिम्प्टोमेटिकली इसको किया जाएगा एंटीएमेटिक्स के साथ, उसको पेशेंट को जो है वो पेन किलर्स दिए जाएंगे, एंटासिड्स दिए जाएंगे, एंटी डायरियल दिए जाएंगे, मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाएंगे, मेथोकार्बामोल दिया जाएगा, एनसेड्स होगी, क्लोनिडिन दी जाएगी और मे बी बेंजोडाज़ेपिन भी देना पड़े विड्रॉल इफेक्ट्स के लिए, ठीक है मुनीबा। इसके अलावा न्यूरो अडेप्टेशन में क्या होगा? इंक्रीज डी एंड इंक्रीज एन ई। ठीक है मुबीन। अच्छा ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ओपिएट यूज़ का डिसऑर्डर क्या है? इसका ट्रीटमेंट है स्पोर्ट एजुकेशन। अब मुनीबा है या मुबीन है, ये लोग रेगुलर लेक्चर लेती हैं, ये लोग मिस नहीं करते, तो अगर एक आधे दिन इनका कोई इशू हो गया तो वो कंसिडरेबल है, ठीक है? जैसे नबीला है, मीरब है, ये लोग रेगुलर लेते हैं, कायनात है। अच्छा इसमें अब ट्रीटमेंट में क्या है? सपोर्ट करना है, एजुकेशन सपोर्ट करना है इन लोगों को, ये फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और डाइट के लिहाज से भी, और इसके अलावा एजुकेशन देनी है, स्किल्स बिल्डिंग करनी है, ठीक है? और इसके अलावा साइकेट्रिक और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है? मेडिकेशन में क्या है? मेथाडीन है, मेथाडीन ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन होती है, नैल्ट्रेक्सोन है और इसके अलावा बिप्री नॉर्फिन है, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन है, ये देना है, ठीक है? अच्छा ट्रीटमेंट में क्या है इसके डिसऑर्डर्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल नैल्ट्रेक्सोन में क्या है? ओपियोइड ब्लॉकर यानी कि एमयू एंटागोनिस्ट दिए जाएंगे, 50 mg पर ओरल डेली दिया जाएगा, ठीक है? मेथाडीन है, मेथाडोन में क्या है? एमयू एगोनिस्ट है, ये भी, और ये स्टार्ट करना है 20 to 40 mg और एंड टाइट्रेट अप अंटिल नॉट क्रेविंग और यूजिंग इलिसिट ओपियोइड्स, ठीक है?
अच्छा, इसके अलावा क्या है, एवरेज डोज है जो इसकी वो 80 टू 100 mg डेली है, ठीक है। नीड्स टू बी एनरोल्ड इन अ सर्टिफाइड ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम से करवाएंगे, ठीक है। ये सारी मेडिसिन है जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टिमुलेशन हैं जो लोग यूज़ करते हैं ताकि एक्टिव रहे, मेंटली जो है वो खुद को अलर्ट और कॉन्शियस रखने के लिए, और जब बहुत ज़्यादा उसमें जा रहे होते हैं, आउट ऑफ माइंड हो रहे होते हैं, तब ज़्यादातर लोग इसको स्टिमुलेंट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल साइंस इसके होंगे। इंटॉक्सिकेशन में एक्यूट में क्या आएंगे, यूफोरिया होगा, अपनी दुनिया में मगन है, यूफोरिया, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, और अपने फैंटेसी में चले जाने के लिए एनहांस्ड विगोर को बढ़ा देता है, ग्रेगरियसनेस में डाल देता है, जैसे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, ग्रेगरियसनेस का मतलब है तो क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेगरियस, यानी कि हैविंग अ डिसलाइक ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि अपने आप में अकेले होने को अच्छा ना समझना। जैसे कुछ लोग अकेले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, तो वो उस चीज़ की वजह से अपसेट होना, सोशल एबिलिटी होना और सोशल एबलनेस होना, द रिलेटिव टेंडेंसी और डिस्पोजिशन टू बी सोशलेबल और एसोसिएट, ठीक है। ये पर्सन किस तरह का होगा, ये जो पीपल होते हैं और एनिमल दैट आर वेरी सोशल, ये बहुत सोशल होते हैं, एंजॉय बीइंग इन क्राउड्स, ये लोग ज़्यादा रश में अपने आप को ज़्यादा लोगों में रखना पसंद करते हैं, शोर शराबे में रहना पसंद करते हैं। और अगर अकेले हों तो वो एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा दुनियादारी में बहुत ज़्यादा लोगों में उठते बैठते हैं, उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, तो वो अपने अंदर इस तरह की ओवर खुशी और ओवर एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अकेले होने से दूर भागे। हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ऐसे लोगों में, और जब ये स्टिमुलेंट्स लेते हैं, और अगर इसकी इंटॉक्सिकेशन होती है, यानी कि जब लेना शुरू करते हैं, तो यूफोरिया आपको पता है कि फैंटेसी में रहना और दुनिया में रहना, सेंस ऑफ हैप्पीनेस होना, ठीक है, वो हो जाती है। रेस्टलेसनेस होगी, ऐसे लोगों को बहुत रेस्टलेस होंगे, उठेंगे बैठेंगे, बेवजह हंसना बोलना, ठीक है। इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, एंगर होता है, इम्पेयर्ड जजमेंट होती है, और पैरानोया, वो चीज़ें नजर आना शुरू होती जो कि नहीं होती। जैसे अक्सर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो पूल पार्टीज वगैरह दिखा रहे होते हैं, बेसिकली उन्होंने इस तरह के स्टिमुलेंट्स वगैरह लिए होते हैं। एक मिनट में आप लोगों को एक चीज दिखा दूं।
टैकीकार्डिया, पेपिलरी हाइपर एक्टिविटी, अच्छा यूफोरिया हो गया। ये जब इंटॉक्सिकेशन जब लेना शुरू करते हैं तो क्या इफेक्ट होते हैं इसमें? इन लोगों को टैकीकार्डिया होता है, पेपिलरी डायलेशन हो जाती है यानी कि पीपल डायलेट हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, नॉन वेस्कुलर होती है, डायफ्रोसिस होती है, चिल्स होती है, वेट लॉस होगा, चेस्ट पेन होगी, कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, सीजर्स, कोमा भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगी हूँ, वो देखो। आवाज़ आ रही ठीक? आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, वो इस पे लेक्चर दे रही थी टेकी का, इस सब पे ना स्टिमुलेंट्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। चलें ठीक है, फिर रहने दो, हम इसको छोड़ देते हैं वीडियो को। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर जब एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हुई है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन के क्या? मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, आप लोग खुद से देख लेना। अब जैसे मुबीन ने जैसे मुझे पूछा था कि जैसे आप लोग फर्दर आप लर्निंग करना चाह रहे हो और आपको ये लग रहा है कि हमें बुक में से पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है या स्लाइड भी नहीं सही लग रही, तो आप इनमें से आप ये जो मैं आपको लिंक वगैरह भेजती हूँ आप इनको फॉलो किया करो और इनमें से पढ़ लिया करो। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप यहाँ से और भी चीज़ें सीख सकते हो और हम भी यहाँ से पढ़ते हैं अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। हमें आपको रेडी स्लाइड्स नहीं बतानी होती, ठीक है? तो डिफरेंट स्टडीज़ हुई होती हैं, डिफरेंट काम हुए होते हैं चीज़ों पे, उनकी वजह से हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। आप रिसर्चेज़ पढ़ सकते हो, डिफरेंट आप चीज़ें देख सकते हो, तो उससे आपको आसानी होती है, ठीक है? और अपने काम से रिलेटेड आपको चाहिए कि अपनी स्टडी से रिलेटेड आप यूट्यूब को इन चीज़ों को अप्रोच किया करो और ऑथेंटिक साइट से ये चीज़ें देखा करो, ठीक है? अब ये जो मैंने आपको लिंक्स भेजे हैं 2 वीडियोज़ के हैं और 2 जो हैं आर्टिकल्स के हैं, डिफरेंट स्टडीज़ हुई हुई हैं और वो है टाइप्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले टाइप्स दिखाई थी ना ड्रग्स की, उसके ऊपर हुई हुई हैं। तो आप क्या करो कि इन चीज़ों को एक दफ़ा देखो ज़रूर और जो ये जो लिंक्स भेजे हैं इनसे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने नॉलेज को आप इन्हांस करने के लिए, ठीक है?
अच्छा, तो क्या है स्टिमुलेंट्स में क्या है क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, ये क्या अब जब क्रोनिक हो जाती है बहुत टाइम से बहुत से ले रहे हैं स्टिमुलेंट्स, तो उससे क्या होगा इफेक्टिव ब्लंटिंग हो जाएगी, फटीग रहेगी, सैडनेस रहेगी, सोशल विड्रॉल हो जाएगा, हाइपोटेन। अब एक बंदा जो अकेला नहीं रहना चाहता और वो मेडिसिन लेता है और लोगों में खुश होके आपके पास मोबाइल में आ रहे हैं ना ग्रुप में, चलो मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा सैडनेस जो है वो अब जो बंदा बिल्कुल भी सोशली आइसोलेट नहीं हो सकता वो सोशली आइसोलेट हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। विड्रॉ अगर करवाना शुरू करे तो क्या होगा, नॉट स्वेयर होगा बट एग्जॉशन हो जाएगी स्लीप क्रैश की वजह से, क्योंकि सो नहीं पाएंगे, ट्रीट विद रेस्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। यानी कि इसकी एडिक्शन उस लेवल पे होती है कि इन लोगों को आदत हो जाती है ऐसी चीज़ों की, लेकिन बहुत ज़्यादा रश में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रह रहा है कि एक वक्त आता है कि लोग थक जाते हैं और वो फिर सोशली विड्रॉ कर जाते हैं। रूट में क्या है, लोग स्निफ करते हैं, नेजल होता है, आईवी होता है, स्मोक्ड होता है, फिर उसके अलावा हैज़ वेज़ो कंस्ट्रिक्टिव होता है, ये इसका इफेक्ट यानी कि बीपी इसके अंदर ड्रॉप बीपी इसके अंदर बढ़ सकता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ये कराता है, इफेक्ट दैट में आउटलास्ट यूज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवीए करवाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बीपी को बढ़ाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होगी तो बीपी बढ़ जाएगा तो उसे सीवीए हो सकता है, यानी कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, एमआई भी हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक होगा, और कैन गेट क्या है रैप्डोमाइलोसिस भी हो सकता है विद द कंपार्टमेंट सिंड्रोम फ्रॉम हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, ठीक है। रैप्डोमाइलोसिस क्या है, रैप्डोमाइलोसिस जो है वो सीरियस सिंड्रोम है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मसल इंजरी होने की वजह से। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये पार्टीज वगैरह के अंदर इस तरह की ड्रग्स लेके, स्टिमुलेंट्स लेके बेवजह नाची जाना, उछली कूदी जाना, बहुत ओवर एक्टिव रहना, बॉडी का बहुत यूज़ करना, तो मसल इंजरी भी हो सकती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि मसल्स उस टाइम मसल ट्विचिंग हो रही है, मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इट रिजल्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ मसल फाइबर भी हो सकते हैं, मसल फाइबर की डेथ भी हो सकती है, रिलीज फ्रॉम देयर कंटेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम में भी वो जा सकते हैं टूट के। दिस कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज रीनल फेलियर भी हो सकता है, दिस मींस किडनी कैन नॉट रिमूव द वेस्ट एंड कंसंट्रेट यूरिन। तो बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोकेन की बात हो रही है, ठीक है। कोकेन जो है वो नेज़ल लेते हैं लोग, स्निफ करते हैं, आईवी लेते हैं और स्मोक भी करते हैं उसको, और ये स्वेयर वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देती है एकदम से। और ये आउटलास्ट जो है वो अगर बहुत ज़्यादा टाइम रहे, और दूसरा इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवी और एमआई। फिर उसके अलावा ये क्या है, ये मसल्स की स्वेयर मसल इंजरी करवाती है, और इसके अलावा कैन सी साइकोसिस एसोसिएटेड विद द इंटॉक्सिकेशन दैट रिजॉल्व। और ये क्या करवाती है, इसकी इंटॉक्सिकेशन जो है वो साइकोसिस कराती है, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस भी कहा जाता है। अटेंडेंस लगवा लो और फिर मैं इसके लिंक वगैरह आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है।